सबसे पहले अपना नाम बदला दूं। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमने प्रदर्शन करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर कलेक्ट्रेट रामपुर में दिया है। समस्याएं चली आ रही हैं किसानों की, और सरकार या शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है किसानों की समस्याओं पर। पूरे देश, पूरे दुनिया में जहाँ कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरती चली जा रही हैं, और हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना कीमतें गिरने के बावजूद भी 1 रुपया ना तो डीजल पर, ना पेट्रोल पर, ना गैस पर, किसी भी चीज़ पर कम नहीं किया है, और ये सिद्ध किया है। और फिर हमसे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर, तो जाहिर सी बात है आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने बहुत अच्छा फार्मूला सोचा है। और मैं भी आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आप सिर्फ एक काम करें, शाम को रोज़ाना पेट्रोल या डीजल भरवा के रखें और सुबह बेच दें। कम से कम 1 रुपये का फ़ायदा होगा आपको। तो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को एक रोज़गार दिया है। डीजल की कीमत रोज़ाना पक्का, क्योंकि और किसी चीज़ में भी नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अगर शाम को डीजल खरीद के रखेंगे, पेट्रोल खरीद के रखेंगे और सुबह को अगर उसको बेचेंगे तो आपको 1 रुपये का पक्का मुनाफा होगा। तो देश के प्रधानमंत्री हों या शासन प्रशासन हो, किसान को बिल्कुल हाशिए पे रख दिया है। और बड़े ज़ोर शोर के साथ में कहा जा रहा है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन 71-72 रुपये को डीजल हो गया। अब उसका हिसाब बिल्कुल नहीं लगाया। गन्ने का मूल्य बढ़ाना तो दूर की बात, उसका भुगतान करने में मतलब सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि हमने गन्ने का भुगतान करा दिया। तो जो कि हमारा अपना पैसा मिलने पर सरकार पीठ थपथपाती हो कि हमने मतलब कहते हैं आपका पैसा आपको दे दिया, तो उससे निकम्मी सरकार हो ही नहीं सकती। अभी समझना चाहिए सरकारों को भी कि किसान जो है देश के रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। और ये कोरोना जैसी घातक बीमारी के बावजूद भी हम किसी भी दुनिया के किसी भी देश के आगे हमने हाथ नहीं फैलाया। क्यों नहीं फैलाया? क्योंकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, और वो आत्मनिर्भरता किसान ने दी है। अगर किसान जो और फैक्ट्रियाँ जिस तरह की और चीज़ें, अब हमसे बार बार कहा जा रहा है कि चीन जैसा मुल्क जो पूरी तरह से विदेशों में जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है उसकी अर्थव्यवस्था का वो हैगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि हम जाते हैं बॉर्डर पर लेने के लिए उस सामान को? आप लोगों ने छूट दे रखी है। और स्वदेशी अगर कोई भी चीज़ बनाना चाहता है तो आपके यहाँ पर इतने टैक्स वैक्स इस तरह की चीज़ें शुरू की जाती हैं, जिसकी वजह से युवा बेरोज़गार रहना पसंद करता है या फिर चीनी सामान की तरफ